अमरनाथ यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन है जी वो 2 तरीके से होती है, पहले भी होती थी, आज भी वैसे ही होती है। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होती है, एक वेबसाइट है श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड, ये श्राइन बोर्ड वालों की वेबसाइट है। अब इस पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थोड़ा प्रोसेस आसान है, तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले आप ये वेबसाइट खोलेंगे। जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे तो कुछ हाइपर लिंक्स सामने जो मेन लिंक्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसमें से एक लिंक होता है अमरनाथ यात्रा मेडिकल फॉर्म का, मेडिकल सर्टिफिकेट कह लो, अमरनाथ यात्रा मेडिकल सर्टिफिकेट 2023। सबसे पहले आप वो सर्टिफिकेट खोलो। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, सामने एक छोटा सा आपके कहते हो एक वाइट कलर का फॉर्म सा आ जाएगा, तो वो आपको फॉर्म फिल करना है। उसको आप हेल्थ सर्टिफिकेट कह लो अमरनाथ यात्रा का। वो हेल्थ सर्टिफिकेट जैसे ही आप बनाओगे और उस पर आपके नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होगा उसकी वो साइनिंग अथॉरिटी होगी, जैसे आप उसको अटेस्ट करा लोगे हॉस्पिटल से, वापस आप श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे होगा रजिस्टर फॉर अमरनाथ यात्रा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करो और आपकी यात्रा की डेट सेलेक्ट करो और आपको एक जेनरिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप सब कुछ बना मिल जाएगा, जिसपे आपकी यात्रा की डेट और वो सब आ जाएगा। उसके बाद आपको जम्मू आना है और जम्मू से आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। वो कुछ डेजिग्नेटेड लोकेशंस हैं, वो आपको वेबसाइट पे सब पता चल जाएगा। ये हो गया जी ऑनलाइन प्रोसेस। इसके बाद एक ऑफलाइन प्रोसेस आता है। ऑफलाइन प्रोसेस में क्या होता है, ऑफलाइन प्रोसेस को आप तत्काल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कह सकते हो। तो क्योंकि जिन लोगों को सपोज ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ स्लॉट्स उन्होंने रखे होते हैं, जब वो स्लॉट्स बुक हो जाते हैं तो उस डेट के लिए यात्रा खत्म हो जाती है। जम्मू में एक जगह है सरस्वती धाम, वहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के टोकन्स मिलते हैं। अब उस टोकन से क्या होता है, आपको एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलती है। टोकन आप कह लीजिए जिसको तत्काल टोकन कह लो। तो जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है सरस्वती धाम, जैसे आप वहाँ पे आओगे तो वहाँ पे आपको तत्काल के टोकन मिल जाते हैं। अब वो किस डेट के क्या हिसाब से मिलते हैं वो आपको वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रॉपर सारी की सारी बिल्कुल सही प्रोसेस वहाँ पे, और बहुत ही लोग हेल्प करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप सरस्वती धाम जाओगे, अब वहाँ पे क्या होगा, आपको एक डेट का टोकन मिल जाएगा। उस डेट पे लिखा होगा बेसिकली आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि आप जम्मू आ गए हो बारे में। अब ऑफलाइन टोकन के जैसे पूरा वर्क फ्लो या वर्क सेटअप कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जम्मू आएंगे, जम्मू में सरस्वती धाम जाएंगे, वहाँ से आपको एक टोकन मिल जाएगा। उस टोकन के हिसाब से आपको जम्मू में 5-7 अलग अलग लोकेशंस उन्होंने बनाई है। एक लोकेशन है महाजन सभा, एक लोकेशन है पंचायत भवन, और भी 4-5 अलग अलग जगह हैं। वो आप जैसे वहाँ पे आओगे आपको पता चल जाएगा। तो आपको उनमें से कोई एक लोकेशन मिलेगी, आपको उस लोकेशन पे जाना है। उस पर लिखा होगा फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि आपकी रजिस्ट्रेशन किस डेट पे होगी। फिर तो उस केस में फिर आपको उस रजिस्ट्रेशन की डेट मिलेगी। आपको उस रजिस्ट्रेशन डेट पे उस जगह पे जाना, जो भी आपको आपके तत्काल फॉर्म में लिख के दिया जाएगा, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और मोस्टली एक दिन बाद की आपको फिर जो यात्रा की डेट है वो मिल जाएगी। तो ये है जी आपका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस और ऑफलाइन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब उसके बाद एक लोगों का मेन होता है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल के लिए अगर उनको कॉन्वॉय के साथ जाना है या उनको स्टेट रोड की बसेस के साथ जाना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास है, जिसको आप जम्मू का अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप कह लीजिए। तो सब लोग मोस्टली सबसे पहले वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे स्टेट रोड की आपको बसेस में मिलती हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कार से आप टैक्सी करके भी आए हो तो आपको वहाँ पे कॉन्वॉय में अगर जाना है तो कॉन्वॉय के लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो कॉन्वॉय के रजिस्ट्रेशन की भी कुछ टाइमिंग्स वगैरह होती हैं, वो सारी आपको वहाँ पे जाके मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन। तो आप जाइए वहाँ पे, आप उनको कहिए कि हमको भी अपनी कार रजिस्टर करानी, और वो जो भी प्रोसेस वहाँ पे जो भी फॉर्म फिलिंग होगी वो सब कुछ वो आपके उसमें बहुत हेल्प करते हैं और आप ऐसे अपनी गाड़ी भी रजिस्टर करा सकते हो। तो ये तो थी जी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें जनरल मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसा भी आपको मोड प्रेफर्ड हो उस हिसाब से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा के तो आप अपनी यात्रा बहुत आराम से कर सकते हैं।